चॉकलेट स्विस रोल, जो कि देखने में और सुनने में तो बहुत डिलीशियस लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको बनाना बहुत मुश्किल है। नहीं, इसको बनाना बहुत आसान है। मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, और साथ में आप लोगों के साथ चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की भी रेसिपी लाई हूँ, जिसको हम बिना चॉकलेट के बनाएंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका भी इतना ही अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चॉकलेट केक का बैटर बना लेना है। उसके लिए 3 अंडे लेने हैं रूम टेम्परेचर पे। 6 टेबलस्पून शुगर लूँगी। 1 चाय का चम्मच इसमें चॉकलेट एसेंस डालूंगी। चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इतना बीट करेंगे कि वो अच्छे से फोमी से एग बन जाए। इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, आप हैंड विस्कर के साथ भी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा वाला आपका फ्लफ़ी सा मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप उसको इस तरह उठाएं और मिक्सचर इस तरह थोड़ी देर ऊपर सरफेस पे जो है ना स्टे करे, तो इसका मतलब आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। रेसिपी सारी ग्राम्स में कैप्शन में अवेलेबल, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। किसी भी किस्म की स्मेल वाला ऑयल मत डालिएगा, केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और फिर इसको तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए दोबारा से बीट करेंगे ऑयल डालने के बाद, और इलेक्ट्रिक बीटर हटा देंगे। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप एक हाथ से काम क्यों करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों हाथ सलामत है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सीन ये है कि जब भी मैं ट्राइपॉड सेट करती हूँ ना, तो काम मुझे अंधेरे में करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जो लाइट लगी है ना, जब मैं वो ऑन करती हूँ ना, तो पता नहीं आईफोन का क्या मसला है, लाइट फ्लिकर करने लग जाती है, तो वो वीडियो सही रिकॉर्ड नहीं होती। इसलिए इन सारे इश्यूज़ को इग्नोर करते हुए मैं काम एक हाथ से करती हूँ। लेकिन आज आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ये देखो, आप लोग कमेंट ऐसे ना किया करो, तो इसलिए मैं ना ट्राइपॉड आज मैंने सेट कर ही लिया। लेकिन फिर इस तरह ना थोड़ा शेडो वगैरह पड़ता है चीज़ों का, तो इसलिए ना थोड़ा वो अंधेरे में चीज़ें बनानी पड़ती हैं। लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं ट्राइपॉड सेट करके ही जो है ना आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये लीजिए, आज मैं ट्राइपॉड के साथ काम कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, ऑयल वगैरह ऐड करके जब मैंने बीटर से बीट किया था, फिर इलेक्ट्रिक बीटर हटा दिया। फिर इसमें तकरीबन मैं 2/3 कप मैदा छान के डालूंगी। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर छान के डालूंगी, और 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर डाला है छान के। मैदा और कोको पाउडर को मैंने बैचेस में ऐड किया, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए। आज मैंने आप लोगों के सामने हैंड विस्कर के साथ ही सारा मैदा और कोको पाउडर वगैरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं। आपको दिखाया कितने हल्के हाथ से मिक्स करना है, ताकि अंडे की फॉर्म ख़त्म ना हो। अगर ये ख़त्म होगी ना, तो आपका केक हार्ड बनेगा, डेंस बनेगा, और कोई भी वो मोइस्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपको सिखाती रहती हूँ कि जब भी केक बनाना है तो इस तरह आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी आपका केक अच्छा बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक रेक्टेंगुलर शेप की ट्रे ले लेनी है, क्योंकि स्विस रोल रेक्टेंगुलर शेप में होता है लंबाई में। ठीक है, तो मेरे पास कोई वो वाली ट्रे नहीं थी, तो मैंने क्या किया, अवन में, हर अवन में अवेलेबल होती है वो ट्रे, तो मैंने अवन से ही निकाली, उसको बटर पेपर के साथ अलाइन किया, ग्रीस किया, और उसके ऊपर केक का बैटर डाल दिया। अब इस केक के बैटर को आपने अच्छे से सारी जगह पे फैला देना, और ऊपर से किसी भी पैलेट नाइफ से या स्पैचुला की हेल्प से ऊपर से आपने बिल्कुल लेवल कर देना। क्योंकि स्विस रोल केक को आप जिस तरीके से ही, मतलब जैसे ऊपर से फैलाएंगे ना, वो उसी शेप में बेक हो जाएगा। तो इसलिए आपने ऊपर से लेवल कर देना, ताकि कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं हो। ठीक है, तो ये देखिए, आज मैं सारा काम आप लोगों के सामने कर रही हूँ। पैलेट नाइफ की हेल्प से ऊपर से इसको बिल्कुल फ्लैट कर देना है, ताकि ये अच्छे से बैलेंस केक बन जाए। स्विस रोल के लिए आपको बटर पेपर ज़रूरी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये केक बहुत ही होता है। तो अगर आप बटर पेपर नहीं लगाएंगे तो ये किसी भी पैन के साथ चिपक सकता है, और जब आप इसको निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप जब भी इसको बेक करें तो आप बटर पेपर लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह मैंने सारे केक को लेवल किया। अब इसको बेक करेंगे 150 डिग्री सेल्सियस पे। अवन को 5 मिनट प्री हीट करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको 10 मिनट, एग्जैक्ट 10 मिनट्स में ये केक बेक हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के साथ कोई भी केक की रेसिपी शेयर करती हूँ तो मैं एग्जैक्ट टाइमिंग शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने टाइम लगाया होता है। तो मैं अपनी व्यूवर्स को कुछ भी गलत नहीं बताती, जो मेरे साथ मतलब जैसे मैं अपनी रेसिपीज़ को करती हूँ वैसे आप लोगों को एज इट इज़ सब बता देती हूँ। तो 10 मिनट्स के अंदर ये वाला केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना फैला हुआ है और पतली इसकी जो है ना लेयर है, इसलिए जल्दी बेक हो जाता है। अगर यही पैन में होगा तो 25 से 30 मिनट लेता है। केक को आपने बाहर निकाल के तकरीबन 5 से 6 मिनट ठंडा करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर इस तरह रोल नहीं होगा। तो आपने इसको नीम गरम जब ये होगा ना, तो बटर पेपर के साथ इसी तरह आपने इसको रोल करके 10 से 15 मिनट रख देना है।
तो 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको दोबारा से खोल लेना है और बटर पेपर बहुत आसानी के साथ ये नीचे से इस तरह उतर जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से केक की शीट कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत सॉफ्ट बनता है ये केक। जस्ट बिकॉज के जैसे हम आपको स्टेप बताती हूँ केक बनाने के, वैसे ही आप फॉलो करेंगे तो केक ऐसे ही अच्छा बनेगा, सॉफ्ट सा। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ बिना चॉकलेट के फ्रोस्टिंग बनाने की रेसिपी। वो ये है कि एक कप आपने चिल्ड, बिल्कुल ठंडी, जमी ना हो लेकिन बिल्कुल ठंडी वाली विपिंग क्रीम ले लेनी है। उसमें आपने डालना है कोको पाउडर। मैंने डार्क कोको पाउडर नहीं डाला क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल माइल्ड कलर का जो होता है ना कोको पाउडर, वो लीजिए, वो चीज़ को कड़वा नहीं करता। अगर आपके पास डार्क वाला है तो आप थोड़ा ऐड कीजिए, डबल क्वांटिटी में मत ऐड कीजिए। 1 खाने का चम्मच मैंने कोको पाउडर ऐड किया क्रीम में, अच्छे से मिक्स किया। क्रीम को देखने का तरीका कि ये है कि अगर वो अच्छे से बीट हो जाए, अब आप बोल को उल्टा करें। अगर वो ना स्लिप होना तो इसका मतलब बिल्कुल रेडी हो गई है क्रीम। अब विपिंग क्रीम की लेयर हम करेंगे केक के अंदर। पूरे केक में लेवल से विपिंग क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। पैलेट नाइफ की हेल्प से जो है ना आप उसको फ्लैट कर दीजिएगा। और इसके अंदर मैंने ना चॉकलेट गनाश डाली है जिसकी रेसिपी मेरे अकाउंट पे अवेलेबल है। तो वो जब भी मुझे चाहिए होता है तो मैं ना एक ज़्यादा बड़ी सी क्वान्टिटी में बना के रख देती हूँ, तो जब भी चाहिए होता है तो मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। मैं बार बार नहीं बनाती, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लेती हूँ ना। अगर आपके पास चॉकलेट गनाश अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें, कोई सी भी मिल्क चॉकलेट लें, उसको ओवन में या डबल बॉयलर में मेल्ट करें, उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल लें, नहीं तो आप ऑयल डाल लें, उसके साथ आप मिक्स करें और फिर उसको अंदर उसकी लेयरिंग कर दें। तो फिर मैंने इस तरह चॉकलेट सॉस गनाश वो फैला दी। और इसके बाद केक चूँकि ऑलरेडी मैंने रोल किया हुआ था तो अब क्रीम के साथ उसको दोबारा से रोल करना है और उसको उसी बटर पेपर में बंद करके फ्रिज में रख देना आधे घंटे के लिए। फ्रिज या फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए आपने रख देना ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। हाफ एन आवर के बाद आपने केक को ओपन करना है और माशाल्लाह से इतना अच्छा सेट हुआ होगा ना केक, ये लीजिए बहुत अच्छा सेट हुआ। अब इसके ऊपर अब आपकी मर्ज़ी, आपने अप्लाई करनी है क्रीम करें, चॉकलेट अप्लाई कर दें, नहीं तो जैसे आप इसको डिज़ाइन करना चाहें, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी इसके ऊपर क्रीम लगाना। बाकी बची हुई विपिंग क्रीम मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। 1 कप आप विपिंग क्रीम लेंगे ना तो वो बीट होके 2 से 2.5 कप बन जाएगी, तो वो इस तरह के पूरे केक में आसानी के साथ लग सकती है। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा फ्लैट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझसे जितना हुआ मैंने कर दिया। और इसके ऊपर मैंने, मेरे पास थी जो चॉकलेट गनाश थी ना, उसी को मैंने पाइपिंग बैग में ऐड किया और इस तरह मैंने उसके ऊपर पोर कर दी, डिज़ाइनिंग कर दी। डिज़ाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि घर की चीज़ है, घर में ही खानी है। लेकिन माशाल्लाह से ये डेकोरेशन ना बहुत खूबसूरत लगती है देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी है जब आप उसके ऊपर गनाश अप्लाई करते हैं। अंदर भी गनाश ऊपर भी गनाश है, तो ये बहुत मज़े का स्विस रोल बनता है। तो ये लीजिए, स्विस को रोल बिल्कुल रेडी है। अब आप इसकी स्लाइसिस करें। सर्व करने से पहले आप इसको 1 घंटा ठंडा कर लें और फिर आप इसको स्लाइस करके सर्व करें। ये केक बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट होता है। बस आपने जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने इसकी सारी रेसिपी को फॉलो करना है और आपका भी इतना ही अच्छा बनेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो आपने ज़रूर लाइक करना है।